राधा माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरा घर में रैब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हक चलाती थी। राधा स्कूल में भी पूरा रैब था उसका। उसका बड़े घर की लड़की जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरा कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जाने पहचान थी। उनके साथ कोई जबरदस्त नहीं थी, पर राधा ने फिर भी हाँ कर ली, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजा था। राजा काफ़ी बड़ा पढ़ा लिखा था और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में राधा की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य राधा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटा का जन्म हुआ। राहुल राधा को जान से प्यारा करता था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। राधा कभी कभी सोचते कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसे भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेला नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद राजा और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राजा और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन राधा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब राधा की किस्मत जैसे उल्टा पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसे हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत कम है। अब तुम हाथ नहीं बांट सकते। राजा भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन राधा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट ही लगी। राधा के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। राधा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी थी, तो राजा उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। राधा कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपने कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। राधा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी
तो वह पानी बदल जाएगी, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितना खुश होंगे। अब घर के पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ राधा की पसंद की ही बनता। उसने अपना मम्मी पापा और भाई भाइयों से दिल खोलकर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल के और रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चली कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगे, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे, उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगा कि राजा कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना दी, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। राधा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देता, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। राधा के माता पिता रोज रोज के झमेले में तंग आ गए थे। उन्होंने राजा को खुद से फोन कर दिया। राजा राधा को अपने घर ले आया। राधा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस राधा के बिना घर से एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन गई। राजा के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु वह खुशी भी कुछ पल के ही है। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। राधा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने के सख्त चेतावनी दी गई। एक कम वाले को उसकी जिम्मेदारी सौंप गई, जो उसके खाने पीने जैसे ज़रूरत को ध्यान रखती। राधा ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली से थोड़ी बहुत बता ही लेती। उसके जरिए राहुल का पता चला जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली जो बनी, वो बोझ बन चुकी थी।